南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバーカसो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो होने वाली मोस्ट अवेटेड एनिमे के ऊपर, जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ओवरफ्लो सीजन 2। अरे नहीं, हाई स्कूल डीएक्सटी सीजन 5। अरे नहीं, ये वीडियो इस पे भी नहीं है। ये वीडियो होने वाली है रीज़ीरो सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने रीज़ीरो सीजन 3 के जर्नी के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है सुबारू के साथ, जहाँ पे वो थोड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तभी वहाँ पे एनेस्थीसिया आ जाती है एक टॉवल लेके उसके लिए, और फिर सुबारू से थैंक्स बोलता है। फिर एनेस्थीसिया से कहती है कि तुम्हें थैंक्स पैट्रिया को बोलना चाहिए सबके लिए। फिर सुबारू कहता है अगर मैं सोचूं इन सब बातों को पीते हुए पूरे 1 साल हो चुका है, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा, वो कितनी देर चल रहा है, पर तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो हर बार की तरह। फिर बैटी कहते कि हाँ मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। फिर सुबारू बैटी से कहते तुम ध्यान से देखो मेरे सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड को। और वो दोनों कुछ बात कर रहे थे, तभी यहाँ पे फैटर आती है और कहती है लेडी एमा आई आप दोनों से मिलने के लिए। फिर शीन होता है उनके कैसल के बाहर, जहाँ में मिमी वहाँ पे आती है और उनके कंधे पे जाकर बैठ जाती है। और फिर शीन होता है उनकी मेट के ऊपर कैसल में, जहाँ पे वो कहती है बैठी तुम आ गई। फिर शीन होता है एक मीटिंग रूम में, जहाँ पे एमा और सुबारू होता है और 2 लोग और होते हैं। और फिर एमा उन दोनों को बताती है कि मेरा नाइट है सुबारू, और फिर वो बताते हैं कि मेरा नाम जोश है। और फिर एमा बताती है कि जूल्स का भाई है। और फिर जोश कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना अपने भाई से और बहुत सारे रूमर्स से। और फिर शिफ्ट होता है एमिलिया, सुबारू और बैटी के ऊपर। फिर सुबारू कहता है कि हम आगे बात कर सकते हैं। जोश पूछता है कि ये है कौन। फिर मिमी बताती है कि ये एमा और सुबारू की बेटी है, जिसका नाम बैटी है। फिर सुबारू का एक बॉडीगार्ड से बताते हैं कि एक स्पिरिट है बैटरिया की। फिर इससे पूछते हैं कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। फिर जोश कहता है नहीं, मुझे ये तो पता था कि तुम एक नाइट हो, बट एक तुम स्पिरिट नाइट हो मुझे ये नहीं पता। फिर वो कहता है जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मेरा भाई भी एक स्पिरिट नाइट है, और पहले वो सिर्फ एक ही स्पिरिट नाइट था हमारे पूरे किंगडम में। फिर जो एक लेटर देता है एमिली को अपने मास्टर को, कि एक इनविटेशन था लेडी एनेस्थीसिया की तरफ से वाटरगेट सिटी के लिए। फिर सुबारू पूछता है कि वो हमें क्यों बुलाना चाहती है। फिर जो पूछता है कि पार्टी के लिए। एमिलिया सान को ये बताने के लिए जो ढूंढ रही है वो उन्हें मिल चुका है। एमिलिया कहती है जो मैं ढूंढ रही हूँ। फिर जो बताता है कि जो मैना टाइप क्रिस्टल तुम ढूंढ रही हो वो हमें एक मर्चेंट के पास मिल गया है। फिर शीन रुकता है एक रूम में सुबारू और एमिलिया के ऊपर, जहाँ पे सुबारू एमिलिया को ये बोल रहा होता है कि एक अच्छा आइडिया नहीं होगा कि हमसे कोई भी मदद ले। और फिर सुबारू से पूछते कि वो जगह कैसी है। फिर एमा से बताती है कि ये 5 सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। फिर एमा कहती है कि बहुत खूबसूरत सिटी है बहुत सारे वाटरवेज के साथ। फिर शीन शिफ्ट है सुबारू के ऊपर एक रूम के बाद। जब सुबारू अंदर जाता है दिखाया जाता है कि रिम वहाँ पे लेटी हुई थी। और फिर सुबारू उसको अपने आज के दिन के बारे में सारी बात बताते हैं कि उसका आज के दिन कैसे गया। और फिर सुबारू कहता है वहाँ पे जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि रॉयल सिलेक्शन अभी कैसा चल रहा है। और फिर ओतो एमिलिया को बताता है। फिर ओतो कहता है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत चेंज हो गया लास्ट ईयर की फाइट के बाद, जो हमारी फाइट थी व्हाइट वेल के अगेंस्ट, जो हम जीत गए थे। उन सबके ऊपर सिटी के गेट के बाहर। फिर शिफ्ट होता था वाटर रेमेंट के बाहर। फिर बैटरिया कहती है कि बिल्डिंग थोड़ी सी अजीब लग रही है। और तभी एनेस्थीसिया वहाँ पे आ जाती है, कहते हैं कि ये जगह मैंने खरीद ली है, और उन सबको वेलकम करती है यहाँ पे आने के लिए। बताओ सबको ऊपर एक टी पार्टी में जो एनेस्थीसिया को बता रहा होता है कि जो आपने कहा था उस सब चीज की प्रिपरेशन हो चुकी है। और फिर एनेस्थीसिया कहते हैं कि हम इन टॉपिक को आ सकते हैं। और फिर वो उन्हें बताती है कि जो मैंने क्रिस्टल तुम ढूंढ रहे हो वहाँ पे एक ट्रेडर के पास है, जिससे जोश ने बात भी कर ली है। फिर शिफ्ट उन सबके ऊपर एक बोट पे। फिर सुबारू को उस बोट पे अच्छा नहीं लग रहा होता, तो सुबारू और बैटी उस बोट से उतर जाते हैं। जब सुबारू और बैटी घूम रहे होते तभी उन्हें छोटी लड़की मिलती है जो कि गाना गा रही होती है। फिर सुबारू भी उसके साथ गाने लगता है। और फिर सुबारू उस लड़की से उस ट्रेडर के बारे में पूछता है जिनके पास उन्हें जाना होता है। फिर शीन शिफ्ट रोड पे जहाँ पे वो सब चल रहे थे, पर तभी एक आदमी का गंधा लगता है एमिलिया को, और एमिलिया से सॉरी बोलती है। सुबारू कहते हैं क्या कुछ बात हुई है। और फिर एमिलिया को लेके सुबारू वहाँ से चला जाता है। और फिर सुबारू एमिलिया से पूछते क्या कुछ बात है। फिर एमिलिया बताती है कि मुझे लगता है मैं से कभी पहले मिली हूँ। फिर शीन शिफ्ट होता है उनके होटल के बाहर, जहाँ पे गाफे एस्त्रा के ऊपर अटैक कर देता है। फिर एस्त्रा सुबारू से कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों को मिले पूरा 1 साल हो गया, पर क्या तुम अपने दोस्तों को होगी वो पीछे हटे। फिर सुबारू से कहता है कि तुम रुक जाओ। और फिर लेडी एमिलिया आती है उससे मिलने के लिए, पूछतेगा तुम ठीक हो। वो सुबारू से कहता है कि तुम अपने व्हाइट वेल फाइट के बारे में मुझे सब कुछ बताना बाद में, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आज तक मैं भी किसी व्हाइट बीस्ट को नहीं हरा पाया हूँ। सुबारू के ऊपर रिलैक्सिंग चेयर पे, जहाँ पे बैठी सुबारू को अपना किमोनो दिखाने आई होती है। और फिर सुबारू उसकी बहुत तारीफ करता है, पर तभी वहाँ पे एमिली सान भी आ जाती है। फिर सुबारू एमिलिया को देख के बहुत तेज सांस लेने लगता है। फिर एमिलिया उससे पूछते तुम इतनी तेज सांस क्यों ले रहे हो। फिर एमिलिया उससे पूछते तुम्हें बुखार होगा। फिर सुबारू कहता है हाँ शायद प्यार का। नेक्स्ट मॉर्निंग उस होटल के बाहर एमिली और सुबारू के ऊपर, जहाँ पे वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर शीन शिफ्ट है एक रोड पे, जहाँ पे एमिली और सुबारू चल रहे होते हैं बैटी के साथ। फिर शीन शिफ्ट है बेल के ऊपर, जहाँ पे विच क्लैन की एक और खड़ी हुई होती है। वो लेडी एक बच्चे को वहां से नीचे फेंकते हैं, तभी वहाँ पे सब मर जाते हैं। फिर सुबारू वापस वही आ जाता है जहाँ पे वो खड़ा था थोड़ी देर पहले, यानी कि एमिली और बैटी के साथ। और इसके साथ ही इस वीडियो का भी यही एंड हो जाता है। और अगर आप इस एनिमे के एपिसोड का लॉन्ग एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। सो गाइस, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैन लैंड्स को। आरिगातो।
ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。ありがとうだ。